तो चलिए खून का खेल के इस अध्याय में गोता लगाते हैं, जहां आधी रात का सन्नाटा कोई सुकून नहीं बल्कि एक नए जानलेवा खेल की शुरुआत लेकर आता है। कहानी का वो पल जब घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर मिलती हैं। हर तरफ एक अजीब सी भारी खामोशी है। ऐसा लग रहा है मानो ये अंधेरा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। और ठीक तभी उस गहरी खामोशी को तोड़ती है एक वाइब्रेशन। ये इंस्पेक्टर राघव का फोन है, और ये कोई आम कॉल नहीं है। ये तो रात के आतंक के शुरू होने का इशारा है। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर, और वो भी एक वीडियो कॉल। जानते हैं ना, आधी रात को आने वाली ऐसी अनजान कॉल कभी अच्छी खबर नहीं लाती। ये तो खतरे की घंटी है। राघव जैसे ही कॉल उठाते हैं, सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। विक्रम एक अंधेरे से कमरे में बंधा हुआ है, मुंह पर टेप लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज है पीछे की दीवार, जिस पर खून से कुछ लिखा है। और वो संदेश है दूसरी कुर्बानी। मतलब साफ था, कातिल ने अपना दूसरा शिकार चुन लिया है और वो अपना खेल शुरू कर चुका है। तभी वीडियो में एक परछाई दिखती है, काली हुडी पहने एक शख्स, जिसे हम सिर्फ एक्स के नाम से जानते हैं। उसकी आवाज एकदम गहरी और रोबोट जैसी इस पूरे सीन को और भी भयानक बना रही है। एक्स अब सीधे इंस्पेक्टर राघव से बात करता है, उसे एक चुनौती देता है और एक ऐसी डेडलाइन सेट करता है जो नामुमकिन सी लगती है। एक जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट। सोचिए, घड़ी की टिक टिक अब किसी की सांसों की गिनती बन चुकी है। जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 600 सेकंड का फासला रह गया है। लेकिन कातिल सिर्फ धमकी नहीं देता, वो एक पहेली भी देता है। विक्रम की जान इसी पहेली के जवाब में छिपी है। जहां पहला गुनाह किया गया था, वहीं दूसरी लाश पाई जाएगी। राघव का दिमाग अब तूफान के रफ्तार से दौड़ रहा है। पहला गुनाह, क्या मतलब हो सकता है इसका? एक एक सेकंड कीमती है और उसी पर विक्रम की जान टिकी है। और फिर उसे क्लिक होता है, पहला गुनाह मतलब पहला कत्ल। अरे हां, वो तो लाइब्रेरी में हुआ था। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि विक्रम वहीं पर है। तो अब पहेली सुलझ चुकी है, जगह का पता चल गया है, और अब शुरू होती है वक्त के खिलाफ असली दौड़। लाइब्रेरी तक पहुंचने की दौड़। हर एक पल अब जान बचाने की कीमत पर है। लेकिन जब राघव लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो उन्हें वहां विक्रम नहीं मिलता। मिलता है तो बस घना अंधेरा, एक मेज पर जलती हुई अकेली मोमबत्ती और उसी के पास रखा विक्रम का मोबाइल फोन। अचानक फोन की स्क्रीन जल उठती है और उस पर एक मैसेज आता है। एक ऐसा मैसेज जो राघव का मजाक उड़ा रहा है। लिखा था, बहुत देर हो गई इंस्पेक्टर, तुम फिर से हार गए। पर यह डरावना खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही राघव मायूस होकर पीछे मुड़ते हैं, उनकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां ताजा खून की बूंदें टपक रही हैं और एक नया संदेश लिख रही हैं। और वो नया संदेश कातिल के असली और भी ज्यादा खतरनाक प्लान को सामने लाता है। खून से लिखा था, विक्रम अब नहीं रहा, अगली बारी रिया की है। इस एक पल में राघव का दिमाग जैसे दो हिस्सों में बट गया। आधा हिस्सा विक्रम को खोने के सदमे में है, तो दूसरा हिस्सा रिया की जान के लिए एक भयानक डर से भर गया है। कातिल का ये पैगाम अपने पीछे दो बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या विक्रम वाकई मर चुका है, या फिर ये भी एक्स का कोई और घिनौना झूठा खेल है? और इसी एक सवाल के साथ ये अध्याय एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले मोड़ पर खत्म होता है कि अगर कातिल का संदेश सच है, तो फिर तीसरी कुर्बानी कौन होगा?